हेलो एवरीवन। आज का हमारा प्रोजेक्ट में टास्क रहेगा कि हम एक EC2 इंस्टेंस से EBS कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। EBS क्या होता है? देखो, जब हम एक EC2 इंस्टेंस बनाते हैं तो उसमें जो भी डेटा होता है वो परमानेंटली स्टोर नहीं होता। वो जब भी हम इंस्टेंस टर्मिनेट करेंगे वो डेटा गायब हो जाएगा। इसीलिए हम इलास्टिक ब्लॉक स्टोरेज का इस्तेमाल करते हैं, जो कि डेटा को परमानेंटली स्टोर करने के काम आता है, और इसे हम अलग अलग EC2 इंस्टेंस के साथ एक साथ यूज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज इंपॉर्टेंट है। और इसके लिए हम सबसे पहले तो क्या करेंगे कि एक main.tf फाइल बनाएंगे, और आज कोशिश करूंगा कि हार्ड कोड ही रखे इसको। तो सबसे पहले क्या, प्रोवाइडर के बारे में, तो प्रोवाइडर ब्लॉक तैयार कर लेते हैं। उसका AWS रहेगा और रीजन में US ईस्ट 1 ही रखते हैं आज। ठीक है, इसके बाद रिसोर्स में पहला बनाते हैं AWS इंस्टेंस। ठीक है, नाम कुछ भी रख देते, सर्वर। इसको चाहिए होगा मिनिमम दो चीज, एक तो AMI, जो कि आज हम लोग इसे डायरेक्टली दे देते हैं। तो AMI के लिए मैं वापस से जाऊंगा इधर, और IAM में AMI में अगर देखें तो EC2 देन इंस्टेंस टाइप में मैं जाऊंगा। वो तो T3 माइक्रो ही रहने वाला है, क्योंकि मैं फ्री देख रहा हूं तो T3 माइक्रो। देन इफ आई गो बाय इंस्टेंस तो देखते हैं वहां पे T3 माइक्रो के लिए क्या अवेलेबल है AMI ID में। T3 माइक्रो के साथ ये वाला AMI हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, सो दिस इज आवर AMI। नेक्स्ट हमें देना होगा इंस्टेंस टाइप, जो कि क्लियर है कि T3 माइक्रो होगा। इधर इतना ही रहने देते, एक और रिसोर्स बनाते हैं जो जिसका हम लोग नाम रखेंगे AWS EBS वॉल्यूम। ठीक है, नेम सिंपल रख देते हैं, EBS अंडरस्कोर वॉल्यूम। ठीक है, इसमें मुझे ज्यादा याद नहीं है, बट एक साइज एक एट्रीब्यूट आता है जिसको मैं लेट से 20 रख देता हूं। ठीक है, रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट अवेलेबिलिटी जोन नॉट स्पेसिफाइड। ठीक है, हम लोग अवेलेबिलिटी जोन पे आएंगे। सबसे पहले साइज पे आते हैं, देन अवेलेबिलिटी जोन पे आते हैं, और उसका वही अवेलेबिलिटी जोन होना चाहिए जो हमारे EC2 इंस्टेंस का है। तो हम बोलेंगे AWS इंस्टेंस, और फिर इंस्टेंस का नाम, और फिर उसका अवेलेबिलिटी जोन। ठीक है, इससे क्या होगा, जो इंस्टेंस का अवेलेबिलिटी जोन होगा वो फिच करके ये दे देगा।
इसके अलावा भी कुछ चीजें थी जो कि मैं देखना चाहूंगा क्या सब था। आप सर्च भी कर सकते हैं डॉक्यूमेंटेशन में, मेरे पास तो ये बना हुआ है तो उसमें देख लेते हैं। एक तो था कि EC2 इंस्टेंस का कुछ नाम दे देते तो सही रहता, और वही काम यहाँ पे इसके साथ भी किया है, EBS वॉल्यूम के साथ। ठीक है, तो ये दोनों काम कर लेते हैं। तो यहां हम टैग कुछ दे देते हैं। तो टैग में टैग्स का सिंटेक्स नेम इक्वल्स टू होता है जहां पे कैपिटल N रहना चाहिए। तो नेम, ये फिर क्या सजेशन दे रहा है देख लेंगे बाद में। नेम बराबर कुछ भी रख दो, और इधर भी टैग्स नेम बराबर टेराफॉर्म और EBS, ठीक रहेगा। तो इसको अब सही है, टैग्स भी हमने लगा दिए, और तो कुछ नहीं चाहिए थे, साइज भी रख दिया। अब बना तो दिया है, अभी वैसे बना नहीं है, लेकिन इसको अटैच भी करना पड़ता है विद द हमारे EC2 के साथ। तो उसके लिए एक और रिसोर्स चाहिए होगा जो कि होता है AWS EBS या अटैच। देखते रिसोर्स का नाम क्या था। रिसोर्स नेम इज AWS वॉल्यूम अटैचमेंट। सो AWS वॉल्यूम अटैचमेंट। अब ये रिसोर्स हमने बनाया है, कुछ नाम रख देते हैं EBS EC2 अटैचमेंट। ठीक है, इसमें क्या क्या फील्ड्स आएंगे। सबसे पहले देख रहे हैं तो इसमें हमारे पास है डिवाइस का नेम। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है, देखो एक तो रूट वॉल्यूम ही होगा यहाँ पे जहां पे हमारा OS रखा जाएगा, और ये पाथ हम दो तीन और पाथ होते हैं। SDA में तो रूट वॉल्यूम होता है, इसको एक्सप्लोर कभी हम लोग कर पाएंगे जब हम लोग SSH कनेक्ट करके इसको माउंट करके देखेंगे, जो कि फिलहाल मैं नहीं कर पा रहा हूं क्योंकि सिक्योरिटी ग्रुप मुझे आना चाहिए कैसे लिखते हैं। वो अगर आ जाए तो हम लोग इसको अंदर जाके फिर इसको माउंट करके देख पाएंगे फाइल्स बना के, और फिर इसको डिटैच करेंगे EC2 इंस्टेंस के साथ, नए EC2 इंस्टेंस के साथ फिर जोड़ेंगे तो वो फाइल एग्जिस्ट करना चाहिए, वो सब करके देखेंगे। फिलहाल हम लोग इतना चीज यहां से डायरेक्टली कॉपी ही कर लेते हैं क्योंकि ज्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। सो वॉल्यूम आईडी और इंस्टेंस आईडी और डिवाइस नेम, ये तीनों चीज हमें चाहिए यहां पे, तो ये रख लेते हैं। सो वॉल्यूम आईडी क्या है, वो वही है EBS का वॉल्यूम लेगा, और फिर यहां पे एक्स्ट्रा वॉल्यूम तो इसका नाम नहीं होना चाहिए ना, इसका नाम वही होना चाहिए जो हमने रखा है। और हमने क्या रखा है EBS अंडरस्कोर वॉल्यूम, EBS अंडरस्कोर वॉल्यूम डॉट ID, और AWS इंस्टेंस फिर सर्वर डॉट ID। आउटपुट में कुछ लिखवाना चाह रहे तो आप लिखवा सकते हैं,
जैसे इंस्टांस का पब्लिक आईपी, इंस्टांस वॉल्यूम आईडी, ठीक है, मुझे आज इंटरेस्ट नहीं है इसमें, तो डायरेक्टली आते हैं आप और इसमें इसको यूज करके एक, बाकी सब कुछ सही है ना, ठीक है। तो टेराफॉर्म इनिशियलाइज लाइन 1, बेसिक प्रोवाइडेड ब्लॉक में क्या दिक्कत हो गया? रीजन बराबर यूएस ईस्ट 1 ही तो है। और यहाँ प्लस आ गया था गलती से, वो देख लेना था। तो टेराफॉर्म इनिशियलाइज हो रहा है, वो प्लगइन्स ले रहा है, और बाकी बैकएंड हमारे पास तो है नहीं, हम लोग यहीं पे स्टोर कर रहे हैं टीएफ स्टेट, तो ये यहीं पे आएगा। बाकी इंस्टॉलेशन ऑफ हैशिकॉर्प वगैरह, ठीक है, टाइम तो लगेगा ही। इस प्रोजेक्ट का मजा तब आता है जब हम लोग सिक्योरिटी ग्रुप एक अटैच करते और उसके बाद फिर एसएसएच लेके उसके अंदर जाते और फिर एक फाइल बनाते, डिटैच करते अपने AWS EC2 इंस्टेंस को, और फिर एक नया EC2 इंस्टेंस बनाते जिसको वापस से, अभी डिलीट नहीं करना था इस EBS वॉल्यूम को। इस EBS वॉल्यूम में तो खासियत ये है ना कि इसको रखना है, इसको डिलीट क्यों करना। तो इसको रखेंगे और फिर एक नया EC2 इंस्टेंस बना के इसको अटैच करेंगे, और फिर देखेंगे उसके अंदर जाके कि क्या वो फाइल स्टिल एग्जिस्ट करती है, क्योंकि करना चाहिए, जो कि प्रॉपर्टी है एक EBS का उसके हिसाब से। तो वो सब करने के लिए आपको पहले तो सिक्योरिटी ग्रुप बनाना था जहां पे आपको SSH एक्सेस देना था, और यहां पे लाइन 26 में वॉल्यूम आईडी यहाँ पे एक सेकेंड, EBS वॉल्यूम ही रिसर्च का नाम है, EBS अंडरस्कोर वॉल्यूम। AWS EBS वॉल्यूम, ये तो रिसोर्स का नाम है, उसके अंदर EBS वॉल्यूम वो टाइप है, देन नेम है, देन आईडी, आई थिंक अब काम करना चाहिए। सिक्योरिटी ग्रुप कॉन्फ़िगरेशन लिखना आना चाहिए। वो बेसिकली हमें सेट ऑफ इनबाउंड और आउटबाउंड रूल्स लगाता है हमारे। एक बार फिर से देखें तो AWS EBS वॉल्यूम, ये तो आना ही चाहिए था ना। AWS EBS वॉल्यूम तो हमने डिक्लेयर्ड इन द रूट मॉड्यूल .ebs वॉल्यूम .id, यही होना चाहिए आई थिंक।
AWS EVS वॉल्यूम एक्स्ट्रा वॉल्यूम डॉट आईडी, शायद हमने इनिशियलाइज नहीं किया तो दिक्कत हो रहा होगा। तो एक बार इनिशियलाइज करके देखते हैं। देन अप्लाई करने में सेम एरर आएगा क्या? लेट्स सी कि सेम एरर आता है या नहीं टेराफॉर्म अप्लाई करने पे। पिछला प्रोजेक्ट में तो सिंपल ही था ना, वहां पे भी 1 2 3 एरर्स थे। चलो इस बार तो काम कर गया। जल्दी से इस पे हम लोग एक वैल्यू लगाते हैं यस का, और इंस्टेंस क्रिएट हो रहा है हमारा along with EBS अटैचमेंट। ठीक है, एक इंस्टेंस हमारे पास आ गया है जिसका नाम भी आज दिख रहा है, और इसमें ये देखो रूट डिवाइस टाइप, एक EBS यहाँ पे दिख रहा है ना, दैट मीन्स कि वो EBS इनेबल्ड हो गया और कुछ खास देखना नहीं था। अभी ये क्रिएट ही हो रहा है EBS अटैचमेंट और ये कंप्लीट हो गया। तो बस यही देखना था, और उसके बाद हम क्विकली इसको डिस्ट्रॉय भी कर देते हैं ताकि हमारा जो रिसोर्स हो वो उसका पैसा ना लगे। सो दिस विल बी टेराफॉर्म डिस्ट्रॉय। ठीक है, तो ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो यही देखना था आज के छोटे से सेक्शन में कि प्रोवाइडर ब्लॉक तो लिखना आ ही रहा था, रिसोर्स बनाना आ ही रहा था, उसके ऊपर में हम लोगों ने ऐड अप किया कि एक EBS वॉल्यूम बनाते, क्योंकि आपको पता था कि जो टेम्पोररी स्टोरेज है उसको फिर परमानेंट स्टोरेज में कन्वर्ट करने के लिए, और फिर उसके बाद उसको हम लोग अटैच भी तो करना था। फिर आगे हो सकता है हम लोग सिक्योरिटी ग्रुप बनाए, इससे SSH एक्सेस दे और फिर अंदर जाए उसके, और कोई फाइल बनाए, डिटैच करें अपने EBS इंस्टेंस EBS वॉल्यूम को, नए EC2 इंस्टेंस में कनेक्ट करके देखें कि वो फाइल जिंदा रहता है या नहीं। ठीक है, बस ये देखना था। बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए।